नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता गिरिजा कुमार माथुर ने लिखी है और गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश में सन 1918 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई थी। बाद में इन्होंने लखनऊ से LLB की उपाधि अर्जित की। इन्होंने आकाशवाणी में और दूरदर्शन में भी काम किया। पहले इन्होंने वकालत की और फिर उसके बाद में दूरदर्शन में काम किया। सन 1994 में इनका निधन हुआ। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये छाया मत छूना कविता। छाया मत छूना कविता में ये बताया गया है कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। सुख के साथ सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम वर्तमान में कुछ हमारे पास साथ में वर्तमान समय में अगर हमारे सामने कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने अतीत के सुख को याद करते हैं, और अतीत के सुख को जब हम याद करते हैं तो हमारे वर्तमान की कठिनाइयाँ हमें और बड़ी लगने लगती हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें अपने अतीत के सुखद पलों को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए, तभी हम अपने वर्तमान की स्थिति को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि स्मृतियों को भूल करके वर्तमान का वर्ण करें, वर्तमान का सामना करें और भविष्य का वर्ण करें, तभी हम अपने जीवन को भली प्रकार से चला सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता जिसका नाम है छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। देखिए यहाँ पर छाया जो है वो अतीत को कहा गया है, दुविधा को कहा गया है, और कवि कह रहा है कि उस अतीत को मत छूना, अतीत की सुखद यादों को मत छूना, नहीं तो हे मन वर्तमान का दुख दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। जीवन में हर किसी के जीवन में सुरंग मतलब रंग बिरंगी, सुधियाँ मतलब यादें स्मृतियाँ, और सुहावनी मतलब अच्छी लगने वाली। तो हर किसी के जीवन में रंग बिरंगी मन को अच्छी लगने वाली यादें होती हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, और उनकी छवियाँ हर किसी के मन में उनकी छवियाँ अंकित होती हैं। उनके चित्र, उनकी छवियाँ, उनकी गंध सुगंध जो होती है हर किसी के मन में, हर किसी के मन को भाने वाली जो है वो उसके मन के अंदर जो है अंकित होती हैं। ऐसी रंग बिरंगी यादें जो बहुत मन को सुख देने वाली होती हैं वो हर किसी के मन के अंदर अंकित होती हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तो ऐसे ही सुखद पलों की जो तुलना की है कवि ने, वो किससे की है? कवि ने वो सुखद पलों की तुलना प्रेमिका के रूप में की है। वो कह रहा है कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी मतलब रात। वो कह रहा है कि मेरी प्रेमिका के तन की सुगंध तो शेष है, लेकिन रात जो है वो बीत चुकी है, रात बीत चुकी है और मेरी प्रेमिका के तन की सुगंध अब भी शेष रह गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और चांदनी रात में उसकी प्रेमिका के लंबे लंबे केश, लंबे लंबे बालों में जो खुशबूदार फूल लगे थे, तो वो चांदनी रात में वो उसको उसकी यादों में अभी भी सुरक्षित है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, और अगर भूल से वो उस क्षण को छू लेता है जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ सुखद पल बिताए थे, वो उनको अगर छू लेता है तो क्या होता है कि वो सारा चित्र, वो सारी छवियाँ, वो सारा उसके साथ बिताए हुए पल जो है वो जीवित हो जाते हैं, और आज के कठिन यथार्थ को जो है वो और उसके दुख को और दुगना कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भूली सी एक छुअन, भूल से भी अगर हमने उसको छू लिया, उन सुखद पलों को छू लिया, तो क्या होगा, वो सारे सुखद पल जो है वो एक हमारे सामने जीवित होकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं छाया मत छूना,
छाया को मत छुओ, अतीत को मत छुओ, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो वर्तमान का दुख है वो दुगना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका कर तू पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। यश किसे कहते हैं? प्रसिद्धि को, ख्याति को। ना तो हमारे पास ख्याति है, ना प्रसिद्धि है, ना वैभव है। वैभव मतलब शान शौकात है ना, और ना मान है, ना हमारा मान सम्मान है, ना सरमाया, ना पूंजी है, ना धन है, ना वैभव है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है और मनुष्य इसी के पीछे दौड़ता रहता है, इसी को पाना चाहता है। तो कहा गया है कि ना तो यश है हमारे पास, ना वैभव है, ना हमारे पास मान सम्मान है, और ना ही हमारे पास धन पूंजी है। जितना ही दौड़ा तू, और जितना ही तू इनके पीछे दौड़ता है, उतना ही भरमाया, और उतना ही भरमाया मतलब उतना ही भ्रमित होता जाता है। भरमाया मतलब भ्रमित होता रहता है। मनुष्य जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने नाम के पीछे, अपनी प्रतिष्ठा के पीछे, धन के पीछे, लोभ के पीछे ही दौड़ता रहता है, और जितना भी वो इनके पीछे दौड़ता रहता है उतना ही और भ्रमित होता रहता है, और उसको इनको पाने की लालसा उसके मन में आती रहती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है। प्रभुता क्या होता है? बड़प्पन, मेरा ही नाम हो, मेरा ही सम्मान हो, मेरे पास ही सब कुछ हो, तो ये होती है प्रभुता। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता की शरण में जाना, अपने ही बड़प्पन का एहसास होना, केवल एक मृग तृष्णा है, केवल एक मृग की प्यास की तरह है। यानी कि मृग की प्यास यानी कि एक छलावे की तरह है। मृग की प्यास क्यों कहा गया है? जैसे मृग तृष्णा उसे कहा गया है जैसे कि जब बहुत भीषण गर्मी पड़ रही होती है तो रेगिस्तान में जो रेत होती है वो चमकने लगती है, सूर्य की किरणों से चमकने लगती है और पानी का एहसास कराने लगती है। और एक प्यासा मृग जो होता है वो उस चमकती हुई रेत को पानी समझ लेता है और फिर उसके पीछे दौड़ता है। पानी पाने के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए, उस पानी को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, और जितना वो उसके पीछे दौड़ता है उतना ही वो पानी उनसे आगे चला जाता है। असल में तो वो पानी होता ही नहीं है, वो तो एक छलावा होता है, वो तो सूर्य की किरणों का प्रकाश होता है जो रेत, चमकती हुई रेत पर पड़ता है तो पानी का एहसास कराता है। तो मृग जो उसके पीछे दौड़ता रहता है, तो ऐसे ही मनुष्य भी जो है वो उसके धन के पीछे, वैभव के पीछे, धन पूंजी के पीछे, मोह माया के पीछे दौड़ता रहता है और भ्रमित होता रहता है, छला जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। बड़प्पन का एहसास ही, बड़प्पन की शरण में जाना केवल एक प्यासे मृग की तरह है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। और हर चंद्रिका, चंद्रिका किसे कहा गया है? चांदनी रात को, जो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उसे कहा गया है चंद्रिका। चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। और कृष्णा किसे कहा गया है? अंधेरी रात को, अमावस्या की रात को। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो कुछ भी वर्तमान में तेरे साथ कठिन परिस्थितियां हैं या सुखद परिस्थितियां हैं, उसी का तू पूजन कर, उसी के साथ जी। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अतीत को छूते रहेंगे तो हमारा जो वर्तमान का दुख दुगना हो जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात अवश्य आती है, उसी तरह दुखों के बाद सुख अवश्य आते हैं। इसलिए जो भी हमारे पास वर्तमान में है उसी का हमें पूजन करना चाहिए, उसी को सहना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए। अपने अतीत को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि यथार्थ के साथ रहना चाहिए, वर्तमान के साथ रह करके भविष्य की कामना करनी चाहिए। आगे है, दुविधा हत साहस है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला, फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण।
छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है। देखिए दुविधा किसे कहा गया है, ये काम करूं ना करूं, है ना, यहाँ जाने से लाभ होगा या हानि होगी। दुविधा, जो हमारे मन के अंदर ये दुविधा रहती है वो क्या होती है, हत मतलब हर लेती है, साहस मतलब साहस को। जो हमारे अंदर साहस है, हम साहसी हैं, लेकिन जब हमारे मन के अंदर दुविधा आ जाती है तो क्या होता है, हमारा साहस कम होने लगता है, दिखता है पंथ नहीं, और जब साहस कम होने लगता है तो हमें रास्ता सही से दिखाई नहीं देता। मन में दुविधा होने पर हमें रास्ता सही से दिखाई नहीं देता। पंथ मतलब रास्ता, किस ओर जाना चाहिए हमें सही से नहीं दिखाई देता। देह दुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं। ऊपर से तो हम सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि अतीत में पड़े रहते हैं तो इसलिए क्या होता है, मन के दुखों का अंत ही नहीं हो पाता है। हमारे मन के अंदर बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुख होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। इस बात का दुख है कि चांद तो खिला, चांदनी रात तो आई, पूर्णिमा की रात तो आई, शरद रात आने पर चांद खिला। अच्छा, शरद की रात, शरद ऋतु की रात आ गई, शरद ऋतु की चांदनी रात आ गई, लेकिन चांद नहीं खिला, यानी कि समय निकल गया लेकिन हमें उपलब्धि नहीं मिली। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो क्या हुआ, अगर हमें समय पर उपलब्धि नहीं मिल पाई, जिस चीज़ को हम चाहते थे वो उस समय पर हमें नहीं मिल पाया, तो हमें उसका गम नहीं मनाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बसंत ऋतु निकल जाती है उसके बाद कुछ फूल खिलते हैं, तो इसका गम हमें नहीं मनाना चाहिए कि बसंत ऋतु तो आ गई लेकिन फूल नहीं खिला, यानी कि समय तो आ गया लेकिन उपलब्धि नहीं मिल पाई। तो जब उपलब्धि मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, जब फूल खिले तभी संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट प्रवृत्ति का होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो ना मिला भूल उसे, जो हमें नहीं मिल पाया उसे भूल जाओ और भविष्य का वर्ण करो और भविष्य के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, इसलिए अपना आज अच्छा बनाओ। इसलिए कहा गया है छाया मत छूना मन होगा दुखना। कहा गया है कि अतीत को मत छूओ, अतीत की सुखद यादों में मत बैठे रहो, बल्कि यथार्थ में जियो, यानी कि वर्तमान में जियो, नहीं तो हे मन ये जो दुख है वो और दुगना हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता छाया मत छूना। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।